हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो सुबह सुबह हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो गई है और इधर मैंने सारी तैयारियां करके रख ली हैं। सब्जी भी काट छील कर रख ली है और आटा भी लगा लिया है। तो पहले थोड़ी सी पूड़ी बना लेते हैं क्योंकि आज है त्यौहार आषाढ़ी का। तो पहले थोड़ी सी पूड़ी और कचौड़ियाँ बना लेंगे, उसके बाद में ही सब्जी छौंकेंगे। तो वैसे तो हमारे यहाँ पूजा नहीं होगी आषाढ़ी की, लेकिन जो पूड़ी कचौड़ी है वो बनानी है। पूड़ी कचौड़ी बनाएंगे और जो हम आषाढ़ी साड़ा बनाएंगे उनको भी खिलाना है। और बाकी की पूजा नहीं होगी क्योंकि हमारे यहाँ अभी सौर है। और कढ़ाई जो हमने शाम को रख दी थी, मांजी नहीं थी, तो उसी कढ़ाई में हम बना लेंगे क्योंकि कढ़ाई हमारी अच्छी थी। सब्जी मैंने पहले ही बना ली थी, उसके बाद में ही पूड़ी कचौड़ी बनाई थी। और इतने टाइम बस थोड़ी सी पूड़ी बनाएंगे और दो चार कचौड़ियाँ बनाएंगे क्योंकि किसी का भी मन नहीं है पूड़ी कचौड़ी खाने का। तो बस थोड़ी सी पूड़ी बना लेते हैं खिलाने के लिए। तो पहले पूड़ी बनाएंगे, उसके बाद में ही सब्जी छौंकेंगे। और हमारे ननद जी भी तब तक आ जाएंगी पूड़ी बनवाने के लिए, तो जल्दी से बस पूड़ी बना लेंगे। और अभी मैंने आषाढ़ी आषाढ़ा भी नहीं बनाए हैं, तो वो हम बनाएंगे बाद में। तो मैंने कहा कि चलो पहले पूड़ी कचौड़ी बना लेते हैं और सब्जी छौंक देते हैं। वैसे हम लोग इन दिनों में बहुत जल्दी से ही उठ जाते हैं, लमसम 4 बजे से ही उठ जाते हैं सुबह से और लग जाते हैं घर के कामों में क्योंकि बहुत सारे काम हो जाते हैं। पूरा दिन फुर्सत ही नहीं मिलती है, तो बहुत सारे काम हो जाते हैं। और इन दिनों में हमारे थोड़े से ब्लॉग भी लेट आ रहे हैं क्योंकि हमको टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो इसी वजह से हमारे ब्लॉग लेट आ रहे हैं। और एडिटिंग भी नहीं हो पाती है, तो बहुत ही मुश्किलों से हम एडिटिंग कर पाते हैं। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया था कि आपके यहाँ सौर है, तो आप बोल रही थी कोई हमारे यहाँ पूजा नहीं होगी। और आप है ना कि आरोही को मंदिर में जाने दिया और आरोही मंदिर से प्रसाद भी लेकर आई थी। तो ऐसा है दीदी, क्योंकि बच्चे चले जाते हैं, बच्चों को सब माप होता है। तो आरोही चली गई थी और आरोही की थोड़ी सी तबीयत भी ठीक नहीं थी उस दिन, तो मैंने मना नहीं किया क्योंकि बच्चे जा सकते हैं और जो लड़कियां होती हैं वो भी जा सकती हैं, तो हम लोग नहीं जा सकते हैं। तो इसी वजह से हम नहीं गए थे और ना ही हमारे यहाँ प्रसाद चढ़ता है क्योंकि जब तक सौर रहेगी तब तक हम लोग थोड़ा बहुत मनाएंगे। और वैसे मनाने वाले मनाते हैं और नहीं मनाने वाले वो लोग नहीं मनाते हैं, वो तो अपनी इच्छा है। और इधर बस थोड़ी सी पूड़ियाँ बनानी थी तो दो चार और बना लेते हैं। और सारी पूड़ियाँ हमारी बन गई हैं, कचौड़ियाँ भी दो तीन हमने बना ली थी क्योंकि खाली पूड़ी नहीं बनाई जाती हैं, तो नमक मिर्च डाल ली थी मैंने कचौड़ियों में और बना ली थी। और इधर अब छौंक देते हैं सब्जी। तो आज हम सब्जी में बना रहे हैं कटहल की सब्जी। तो वैसे कटहल और पूड़ी का मेल भी नहीं है, लेकिन हम रोटियां सेकेंगे पूड़ी के साथ में। दो चार पूड़ियाँ जो भी बनाई हैं तो खाने वाले खा लेंगे, नहीं तो पूड़ी है ना कि किसी और चीज़ के साथ में खा लेंगे। और इधर आरोही भी उठ गई हैं, तो आरोही खेल में अपने लगे हुई हैं क्योंकि जो मैंने सजाया था थोड़ा बहुत बर्थडे पर आरोही के, तो वही आरोही तोड़ने फोड़ने में लगी हैं। तो मैंने मना भी आरोही को किया था कि अभी रहने दो, लगा रहने दो 2-3 दिन तक, लेकिन आरोही है ना कि मानती नहीं है। गुब्बारे भी निकाले थे दो चार और जो लगाई थी सजावट के लिए वो भी निकाले थे, झालर आलर। और इधर कटहल की सब्ज़ी मैंने छौंक दी है और इधर हम बनाने लगे हैं आषाढ़ी साड़ा। तो कुछ इस तरीके से हमारे यहाँ ये बनाए जाते हैं, आषाढ़ी साड़ा इनको बोला जाता है। और है ना कि जो कच्चे घर हों या पक्के हों, उनके चारों तरफ दीवार के गोबर से एक लाइन जैसी बनाई जाती है, घेरा बनाया जाता है कि उसी में घेरा में बंद रहे घर हमारा। तो वो भी हम बनाएंगे, लेकिन पीछे वाली दीवार पर हमने नहीं बना पाया था क्योंकि अकेले ही थे और बुआ बुआ अपने काम में लगी थी। बहुत सारे काम ही हो जाते हैं कि काम की वजह से किसी को फुर्सत नहीं मिलती है। तो बस यहाँ पर दो मैंने साड़ियाँ साड़ा बना लिए थे, एक बाहर की साइड में और एक बनाएंगे अंदर की साइड में जहाँ पर हमारी मशीन लगी है चारा वाली। तो वहाँ पर भी एक बना देंगे, तो थोड़ी से बस दीवार में बना देंगे। और यहाँ पर मैंने बना दिया है, तो दो मूड रखे हैं साड़ियाँ साड़ा के और चार पैर रखे हैं, तो उसी हिसाब से मैंने बनाया है। तो वैसे बन तो बहुत जल्दी से ही जाते हैं, लेकिन टाइम निकाल लो थोड़ा सा बस बन जाते हैं। और वैसे तो बुआ सुबह सुबह बना देती हैं, लेकिन इस बार बुआ ने नहीं बना पाए हैं, काम में लग गई थी। तो मैंने कहा चलो हम बना देंगे और खिला भी देंगे। तो हम नहा भी चुके हैं, तो मैंने कहा चलो बना देते हैं। और सुबह सुबह ही नहा लिया था। वैसे दोबारा से भी इन दिनों में हमको नहाना हो जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। कभी धूप निकलती है, कभी नहीं निकलती है और बादल भी छाए रहते हैं, चारों तरफ से बादल छाए रहते हैं। तो इसी वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो जाती है। और वैसे एक जैसा मौसम रहे तो इतनी ज़्यादा गर्मी ना रहे। और इधर यहाँ पर भी बना देते हैं छोटा सा एक आषाढ़ी साड़ा। तो गोबर से ही बना रहे हैं, ये भैंस का गोबर है, गाय का गोबर नहीं मिला था। वैसे तो गाय के गोबर से बनाओ तो ज़्यादा अच्छा रहता है, लेकिन हमने भैंस के ही गोबर से बना दिया था। तो यहाँ पर भी बना देते हैं, दो मुँह वाला यहाँ पर भी बनाया है और थोड़ा सा किनारे किनारे में डिजाइन भी बना देते हैं। और वहाँ पर भी थोड़ी सी मैंने डिजाइन बनाई है
तो जल्दी जल्दी बस मैंने बना दिया था और यहीं बनाया था, घर में नहीं बनाया था, क्योंकि एक जगह बन जाए, वैसे ये नहीं ज़रूरी है कि हर जगह पर बनाओ। तो यहीं पर पीछे वाले घर में बना दिए थे। और इधर हम आ गए हैं बिस्तर हटाने के लिए। तो आरोही भी उठ गई है, तो मैंने कहा चलो बिस्तर भी समेट कर रख देते हैं। और यहाँ पर भी झाड़ू वाड़ू लगानी है। और आज हम बहुत ज़्यादा थक भी गए थे, क्योंकि कल से ही हम थके थे, तो थोड़ी सी तबीयत भी आज ठीक नहीं थी, सर में दर्द भी था। और हमारी ननद जी भी बहुत ज़्यादा थकी हुई हैं, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा लगे रहते हैं। और कल भी पूरा दिन हम लोग लगे रहे, तो बहुत ज़्यादा थकान भी लग रही है। तो यहाँ पर हमारी ननद जी आकर बैठ गई थी, तो फिर हम रुक गए थे थोड़ी देर के लिए। और फिर उसके बाद में ही ये बिस्तर हटाए थे। तो कुछ हम लोग बात भी कर रहे थे यहाँ पर। और यहाँ पर जो बिस्तर पड़े हैं इनको भी हटा कर रख देते हैं। और झाड़ू वाड़ू भी लगा देंगे। तो यहाँ पर पुताई उताई भी करनी है, क्योंकि जन्मदिन पर मैंने यहाँ की लिपाई पुताई नहीं कर पाई है। तो अब हम करेंगे यहाँ की लिपाई पुताई भी, लेकिन आज नहीं करेंगे, कल या परसों में करेंगे, क्योंकि इतनी जल्दी से हम नहीं कर पाएंगे। आज बहुत ज़्यादा हमको थकान लग रही है। तो थोड़ी देर के लिए हम लेट भी गए थे, क्योंकि सर में दर्द भी था और मैंने टेबलेट भी खाई थी। तो मैंने कहा थोड़ा सा हल्का हो जाए, उसके बाद में ही काम और बाकी के करते हैं। और इधर आरोही लगी हैं शैतानियाँ करने में। यहाँ पर देखो पानी का छिड़काव दे रही हैं। और अभी मैंने यहाँ पर झाड़ू नहीं लगा पाया है। तो यहाँ पर आरोही, मैं लेट गई थी, उसके बाद में ही आरोही आई थी। यहाँ पर पानी का छिड़काव दे रही हैं, क्योंकि हम कभी कभी छिड़काव देते हैं तो वही देखती रहती हैं आरोही। और आरोही की बुआ भी छिड़काव देकर ही झाड़ू लगाती हैं। तो धूल मिट्टी जो है ना कि कम उड़ती है, तो इसी वजह से आरोही भी यहाँ पर छिड़काव दे रही हैं कि मम्मा अभी झाड़ू लगाएंगी। तो इसी वजह से यहाँ पर पानी छिड़क गई हैं। तो थोड़ी देर के लिए मैंने आराम कर ली थी। उसके बाद में थोड़ा सा अच्छा लगने लगा था, फिर से हम लग गए थे अपने काम पर। तो इधर हमारी सब्जी भी बन गई है। तो पूड़ी कचौड़ी और घी और चीनी लेकर आ गए हैं आषाढ़ी आषाढ़ को खिलाने के लिए। तो खिला देते हैं। और वैसे तो हमारे यहाँ बहुत ही अच्छे से पूजा होती है, पूरे परिवार में पूजा होती है, लेकिन आज पूजा नहीं होगी, सिर्फ हम खिला देते हैं पूड़ी कचौड़ी। और पैर भी छू लेंगे और अंदर भी खिला देते हैं। तो दो ही जगह मैंने बनाई है, तो दोनों जगह खिला देते हैं। और पानी भी साथ में मैंने पिला दिया है। तो कुछ इसी तरीके से हमारे यहाँ पूजा होती है। लेकिन अगर पूजा होती तो वो भी आप सभी को दिखाते। तो ऐसे बस खिला दिया जाता है और पैर छू लिए जाते हैं। तो आषाढ़ी आषाढ़ का त्यौहार ऐसे ही मनाया जाता है। और अब सावन महीने में जो त्यौहार आएंगे वो भी बहुत ही अच्छे से मनाए जाते हैं, वो भी आप सभी के साथ में शेयर करेंगे। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत ही अच्छा लगता है। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और जो भी हमारे भैया दीदी हमारे चैनल पर न्यू आते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। और इधर उसके बाद में हम आए हुए थे बगिया को कपड़े लेकर। तो ढेर सारे कपड़े भी इकट्ठा हो गए थे। कुछ कपड़े कल के भी थे, कुछ आज के हैं, क्योंकि इन दिनों में अच्छे से धूप नहीं निकल रही है, तो कपड़े सूख नहीं रहे हैं। तो थोड़े बहुत धुल लेते हैं, थोड़े बहुत रह जाते हैं। तो सारे कपड़े लेकर आए हैं, तो धुल लेते हैं। और वैसे तो ज़्यादातर घर पर ही धुल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर धूप आ जाती है। लेकिन आज थोड़ा सा शाम का टाइम था, लमसम 3:30 बज गए थे शाम के। तो मैंने कहा चलो यहीं पर धुल लेते हैं। और छाया भी इतने टाइम यहाँ पर आ जाती है। और जैसे कि आप सभी को पता ही है, घर पर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है पानी की। सारा पानी हमको बाहर से ही लाना होता है। और इन दिनों में पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा पानी खर्च होता है। तो उसमें बालू भी नल में आ जाती है। तो आज फिर मैंने कहा चलो बगिया से ही कपड़े धुल कर लाते हैं। और काफ़ी टाइम हो गया था, तो थोड़ी सी छाया भी यहाँ पर आ गई थी। तो मैंने धुले भी नहीं थे कपड़े, और कुछ टाइम भी हमको नहीं मिल पाया था। तो मैंने कहा चलो छाया में धुलेंगे बगिया में चलकर। और यहाँ पर बुआ भी कपड़े वपड़े धुल रही हैं। और बुआ तो यहाँ पर नहा भी लेती हैं, लेकिन हम लोग नहीं नहाते हैं यहाँ पर, क्योंकि अच्छे से यहाँ पर बाथरूम नहीं बना है। बस थोड़ा बहुत ही बुआ ने बना लिया है, थोड़ी बहुत आड़ कर ली है, तो बुआ नहा लेती हैं। और वैसे हम लोग तो घर पर ही नहाते हैं। और इधर हमारे कपड़े सारे धुल गए हैं। और इन दिनों में काफ़ी हरा भरा है बगिया में, क्योंकि हरियाली ही छाई है। जो घास थी वो भी हरी भरी हो गई है, और पेड़ पौधे भी हरे हरे हो गए हैं। और यहीं आरोही भी हैं, खेल रही हैं अपने चाचा के साथ में। तो आरोही को हम बुला रहे थे कि आरोही आओ चलते हैं घर को, लेकिन आरोही फिर नहीं आई थी। फिर हम भी लेकर कपड़े सारे चले गए थे। और कपड़े आज बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो सारे कपड़े हमने सर पर रख लिए थे और ले गए थे। और इधर बुआ ने भी जो कपड़े धुल कर डाले हैं लल्ला के, तो वो भी कपड़े पड़े हैं। और इधर सारे कपड़े मैंने फैला भी दिए हैं। तो थोड़ी बहुत अभी धूप है, लेकिन इतनी तेज़ धूप नहीं है, क्योंकि तेज़ धूप इन दिनों में नहीं निकलती है। किसी किसी दिन निकल आती है, वैसे रोज़ नहीं निकलती है। तो आज भी हल्की सी ही धूप है। तो अभी सूख नहीं पाएंगे कपड़े, कल तक सूखेंगे। तो मैंने फैला तो दिए हैं।
और इधर अब चलेंगे घर को। और बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है, पसीना से भीग गए हैं। तो आज हमें अभी नहाना भी है, तो पहले थोड़े बहुत काम रह गए हैं उनको भी जल्दी जल्दी से ख़त्म कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये बिस्तर जो धूप में सूखने के लिए डाले थे, क्योंकि आरोही ने कल इन बिस्तरों पर पानी फैला दिया था, तो वही बिस्तर मैंने धूप में थोड़ी देर के लिए डाल दिए थे। और फिर थोड़ी बूंदे ऊंदे भी पड़ गई थी, तो वही यहीं पर उतार कर ऐसे ही डाल दिए थे बुआ ने। तो ये सारे हटा कर रख देते हैं। और यहाँ पर भी मैंने सुबह के टाइम झाड़ू नहीं लगा पाया था, जैसे कि आप सभी को बताया था मैंने कि थोड़ी सी तबीयत नहीं ठीक थी, तो फिर मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था। तो यहाँ पर भी झाड़ू लगा देते हैं अच्छे से, उसके बाद में ही चलेंगे घर को और नहाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा पसीना से भीग गए हैं। तो सुबह सुबह नहा लो, यही दिक्कत हो जाती है। तो वैसे नहा तो लेते हैं, क्योंकि नहाओ ना सुबह सुबह फिर भी अच्छा नहीं लगता है। तो सुबह सुबह नहा लेते हैं, और अगर दोबारा से मन होता है तो दोबारा से भी नहा लेते हैं। तो आज हम दोबारा से भी नहाएंगे। तो बहुत ज़्यादा भीग गए हैं पसीना से, एकदम से पसीना की महक आ रही है। तो जब महक आने लगती है कपड़ों में फिर अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर भी मैंने कहा झाड़ू लगा देते हैं, फिर उसके बाद में ही चलते हैं, क्योंकि थोड़ी बहुत धूल मिट्टी भी उड़ने लगती है। और जो ज़मीन है यहाँ की वो भी पूरी तरह से फूट गई है, क्योंकि अब की बार लिपाई पुताई नहीं हो पाई है। और बारिश वारिश भी होती रही, वैसे जल्दी जल्दी से लिपाई पुताई हो जाती है, लेकिन अब की बार बहुत दिन हो गए हैं लिपाई पुताई नहीं हो पाई है। और इधर आप सभी से हम मिले हैं शाम के लमसम 6 बजे के टाइम। तो आरोही के पापा दुकान से आ गए हैं और आज लेकर आए हैं गमले, तो वही हम लोग देखने में लगे हैं। और ये गमले मंगवाए हैं ऑनलाइन। तो 4 गमले हैं, वही बाल रेक में रखने के लिए मंगवाए हैं, जो दीवार पर लगी है। तो वैसे सोनी सोनी सी लग रही है, तो वही आरोही के पापा ने ये ख़रीद लिए हैं। और ये 50 रुपये का एक पड़ा है, जो कि ऑनलाइन मंगवाए हैं। और वैसे तो हमें नहीं पता है मार्केट में कितने के मिलते हैं, लेकिन ये जब ऑनलाइन मंगवाए हैं तो 50 का एक पड़ा है, तो वही रख देंगे। और आरोही बहुत ज़्यादा खुश हैं इनको देखकर, क्योंकि आरोही एक बार और पहले भी बोल रही थी कि मम्मा ऐसे वाले गमले मंगवाओ, ये वाले हैं ना कि सूखेंगे भी नहीं, ये प्लास्टिक के होते हैं तो दिखने में भी अच्छे लगते हैं। तो आरोही बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो हम इनसे कुछ बातें भी कर रहे थे कि ये कितने के पड़े हैं और कैसे हैं, तो वही सब ये आरोही के पापा बता रहे थे। तो अब हम इनको रखेंगे बाल रेक में, और आरोही यहाँ पर रख रही हैं विंडो के पास में, क्योंकि इनको पता ही नहीं है कि कहाँ पर रखने हैं। तो अब आरोही इधर देखा जब हमको रखते हुए, तो आरोही आई हैं झट से रखने के लिए। और यहाँ पर ये डब्बा रखा था, तो डब्बे को रख देंगे साइड में, और ये गमले यहाँ पर रख देते हैं। तो 3 तो गमले हमने रख दिए थे, और एक वाला जो गमला था वो आरोही ने रखा था, क्योंकि आरोही बहुत ज़्यादा जिद कर रही थी कि हम भी रखेंगे। तो मैंने गोद में उठाकर आरोही से रखवा दिया था। तो यहाँ पर रख देते हैं। और जब रख गए थे, चारों गमले रख गए थे, तो बहुत ही अच्छी लग रही है ये बाल रेक। तो वैसे तो ये बिल्कुल सूनी सूनी सी लग रही थी, लेकिन अब जो है ना कि थोड़ी बहुत सजावट हो जाएगी, तो थोड़ा सा हमारा रूम भी अच्छा लगेगा। और जो ये दीवार है ये भी अच्छी लगेगी। थोड़ी बहुत और भी चीज़ें हम लगा लेंगे, लेकिन इतनी जल्दी से नहीं लगा पाएंगे, धीरे धीरे ही सभी चीज़ों की सजावट करेंगे। तो यहाँ पर आरोही से भी मैंने रखवा दिया है, और आरोही बहुत ज़्यादा खुश है कि बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर एक फ़ोटो भी रख देंगे। वैसे हम राधा कृष्ण की मूर्ति रखने वाले हैं, लेकिन तब तक के लिए हम रख देंगे, क्योंकि सूनी सूनी सी लग रही है बाल रेक हमारी। तो यहाँ पर रख देंगे, तो तब तक अच्छी लगेगी दिखने में। और ये पौधे हमको बहुत ही अच्छे लगे हैं, जो गमले हैं हमारे हरे हरे से बहुत ही हमको पसंद आए, और आरोही के पापा को भी बहुत ज़्यादा पसंद आए। तो एकदम से हरे पीले पीले हैं, दिखने में भी अच्छे लगते हैं। तो इधर एक हम बुद्ध भगवान की फ़ोटो रख देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ सभी लोग नमो बुद्धाय को मानते हैं, नमो बुद्धाय में है, तो इसी वजह से इन्हीं की फ़ोटो रख देते हैं यहाँ पर तब तक के लिए। और फिर हम लाएंगे राधा कृष्ण की फ़ोटो, तब हम रख देंगे यहाँ पर अच्छे से। और ये वाली फ़ोटो है ना कि ऊपर साइड में रख देंगे, या कहीं और जगह पर हम इसको लगा देंगे। और इधर हमारा जो है बाल रेक सजकर तैयार हो गई है, दिखने में अच्छी लग रही है। और आप सभी भी बताना कि कैसी लग रही है। और वैसे हम धीरे धीरे अपने रूम की सजावट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं पूरी की जल्दी से सजावट हो जाए और सभी चीज़ें अच्छे से सेट हो जाएं, उसके बाद में ही हम यहाँ पर रहें आकर। और आज का ब्लॉग दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।